बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगी। और ये मैं शेयर कर रही हूँ ना अम्मी के घर की। अच्छा, अम्मी के घर पे इतने सारे व्लॉग्स मैंने बनाए, इतने सारे, बट टाइम नहीं मिला। मैं आहिस्ता आहिस्ता अगला लास्ट व्लॉग होगा अम्मी के घर का। तो ये हम लोग तैयारी कर रहे थे ना मरी जाने की। मरी का प्लान बना था कि मरी चलते हैं। और ये जिस दिन बारिश हो रही थी ना, मीन के पूरे पाकिस्तान में बारिशें बताई हुई थी, तो बारिश इधर भी हुई। लेकिन ये हम लोग मरी गए सेकंड डे को, जिस दिन बारिश हो रही थी। मेरे भाई को तो बड़ा दिल था कि जाते हैं जी उस दिन। और उस दिन ना स्नोफॉल भी हुई थी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि बच्चे बच्चे गए तो बच्चों ने हो जाना है बीमार। लेकिन अफसोस की बात ये कि हम लोग जब तैयारी की हम लोगों ने, तो अम्मी ने कहा कि बच्चों को तुम घर छोड़ के जाओगी। मीन के मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी सिस्टर का बेटा, वो मेरी बेटी के पीछे बेचारा वो भी रहा अम्मी के पास। अच्छा, बच्चे पीछे सारे अम्मी के पास थे। मेरे बेटे का बड़ा दिल था जाने को कि मरीज मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं लेके गया। हत्ता कि इतना प्यारा मौसम था, इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी, बिल्कुल क्लियर वेदर। और जो स्नोफॉल तो नहीं थी, बट बर्फ़ वगैरह हर एक जगह पे ना मरी पे पड़ी हुई थी। मैंने कहा कितना प्यारा मौसम था, मैंने गलती ही कर दी। मुझे तो बहुत 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 दुख हुआ। मैंने अपनी बेटी और बेटे को बहुत मिस किया गाड़ी में। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। मैं अम्मी को स्पेशल मैंने अम्मी को कॉल की। मैंने कहा अम्मी इतना प्यारा वेदर। तो अम्मी ने कहा बस मैंने तुम्हारी वजह से, कि तुम डिस्टर्ब होती हो बच्चों की वजह से। और ये है ना कि मेरी जो बेटी हुरैन है ना, ये बहुत कहीं पे भी जाती है ना तो बहुत डिस्टर्ब करती है। और फिर अम्मी ने कहा कि बस तुम घर छोड़ के जाओगी इन दोनों बच्चों को, और सिर्फ तुम ना सैर सपाटे करने के लिए जाओगी, तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे। तो बच्चों को मैं घर छोड़ के, एक तो दिल ऐसे उदास था कि बच्चे नहीं आए, और एक दिल उदास था कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे वो चकवाल थे पीछे अम्मी अब्बू के पास। तो बस ऐसे बहुत डिस्टर्ब ना मैं रही हूँ पूरे सफ़र में। पित्तल बनाया सोना बरसाना पित्तल बनाया सोना ये जी रास्ते में हो रही थी एंजॉयमेंट, और हम मरी वाली रोड्स पे तो आ ही गए थे। और मरी में ना जब स्टार्टिंग में ना ये सारे देखना शुरू हो गए जी, बर्फ़ किधर है, बर्फ़ किधर है लेकिन जब हम माल रोड के करीब पहुँचे ना, तो हमें बर्फ़ नज़र आ गई और बहुत खुश हुए, सब बहुत खुश हुए। और एक बच्चा आया हुआ था हमारे साथ में, मेरी सिस्टर का बेटा बड़ा, वो बेचारा सुबह सुबह उठा है। और मैंने कहा तुम्हें तो रात को नींद भी नहीं आई होगी कि हम मुझे छोड़ जाएंगे ये। तो वो उठा है और उसको हम साथ लेके आए। खैर मेरा बेटा बड़ा नाराज़ था कि मुझे नहीं लेके गए। मेरे बेटे का और मेरी बेटी का ये था कि बेटू जो है उसके पापा ने मना किया था कि इसको नहीं लेके जाना अगर मौसम ख़राब हुआ। अब हमें ये क्या पता था कि मौसम इतना अच्छा होगा, कि धूप निकली हुई थी और इस धूप पे इतने सारे बच्चे आए हुए थे, खेल कूद रहे थे। तो मैंने अपने बेटू के साथ प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान बना रहा है तो मैं लाजमी तुम्हें लेके जाऊंगा। कह रहा था कि मैं खुद जाऊंगा, आपको नहीं लेके जाऊंगा क्या आप मुझे नहीं लेके गए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ना लेके जाऊंगी आपको। सही हो गया, प्रॉमिस किया उसके साथ। और ये था कि विदाउट हस्बैंड विदाउट किड्स मैं बहुत परेशान हुई। मैंने 2-3 बार तो घर पे कॉल की। अम्मी कहती हैं क्यों परेशान हो रही हो तुम, तुम्हारे बेटा बेटी बिल्कुल ठीक है। और अब्बू को छुट्टी थी, फ्राइडे था, तो छुट्टी की वजह से अब्बू भी घर पे थे। मीन के वो नाना नानी के पास रहे हैं और बहुत खुश थे घर पे। यानी कि अम्मी, मेरी अम्मी ना रख लेती हैं बच्चों को ईज़िली। और ये था कि भांजी और भांजे को फिर मोशन राइड कराई। मोशन राइड उन्होंने एंजॉय किया। और उसके बाद बस माल रोड पे ना बाज़ार वगैरह के चक्कर लगाए। और इन्होंने जी इस ठंड में गोलगप्पे खाए। उफ़ अल्लाह, मैंने कहा गोलगप्पे कैसे खा लोगे। खैर मैंने एक गोलगप्पा खाया,
और सेकंड डे को रात को ही ना मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी। फिर मैं मेडिसन लेके आई थी कि मेडिसन लूँ ताकि गला ना ख़राब हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही कहना है कि तुम ही गई थी ना, गोलगप्पे खाए होंगे। खैर मज़े की बात यह है कि इस सर्दी में ना आइसक्रीम और गोलगप्पे खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो ये था कि अगर बच्चे होते हैं ना साथ में, तो बच्चे तो पागल हो जाते हैं आइसक्रीम को देख के। मेरी बेटी तो बहुत एक्साइटेड होती है आइसक्रीम को देख के, और इस सर्दी में उनके गले तो लाजमी ख़राब होने थे। तो माल रोड के सफ़र करने के बाद ना फिर हम लोगों ने एक अच्छी सी जगह ढूंढी तो वहीं पे हम लोग ना, खैर भूख लगी हुई थी बहुत सख्त, और ये फ्राइडे का डे था, और फ्राइडे को ना माल रोड पे उधर मस्जिद में जो मेल हजरात थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। तो हम लोगों ने ना वहीं पे कहीं मीन के कोई मॉल सा बना हुआ था, जगह बनी हुई थी लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये जो टाइम है ये 3 बजे का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे। तो हम लोग ना, लंगर खुल गया था, मीन के अम्मी ने बना के दिए थे राइस, ये जी बीफ पुलाव बना के दिया था अम्मी ने, और साथ में भाभी ने बनाए थे नगेट्स। तो वो नगेट्स भी रखे चावलों के ऊपर, और शुक्र है चावल गर्म ही थे। तो बस वो हम लोगों ने चावल वगैरह खाए। 3:30 बजे का टाइम था। अब मेरी सिस्टर जो है ना, इसने जी माल रोड से ज्वेलरी में से मीन के ईयर रिंग्स लिए सबके लिए, सब सिस्टर्स के लिए, जिसकी नई शादी हुई है जिसकी नई नई शादी हुई है सिस्टर, वो वाली सिस्टर वो कह रही है चलो मैं तुम सबको ना गिफ्ट करती हूँ इयर रिंग्स। मैंने कहा हम लोगों ने तुम्हें गिफ्ट दिया कोई नहीं है, तुम हमें दे रही हो। कहती है खैर है ना, क्या हो गया, तुम लोगों ने मेरी शादी पे दी है तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी दूँ। तो उसने ना सब सिस्टर्स को ईयर रिंग्स दिए, और ये था कि भाभी के लिए भी लिए, सिस्टर्स के लिए भी लिए, तो सबको वो ना बांट रही थी। और ये वापस जाने का टाइम था, और मेरी जो सिस्टर है ना मुझसे जो बड़ी हैं, उनको नशा होता है चाय का। तो वो बेचारी कह के मुझे चाय पिलाएं चाय पिलाएं। खैर एक ढाबा सा नज़र आया, वहाँ पे चाय बन रही थी, तो चाय बहुत मज़े की थी। अब चाय कहीं कहीं पे मज़े की होती है, हम तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, बट मज़े की थी चाय। अगर चाय मज़े की ना होना तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, चाय मज़े की ना मिले तो ये था कि चाय पी, वापसी का सफ़र था, और वापसी के सफ़र पे हम लोगों को हो गया था मीन के इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते ना मगरिब हो गई थी हम लोगों को। खैर जल्दी जल्दी निकल आए थे मरी से, और जब हम लोग निकल रहे थे ना मरी से, एग्ज़िट था, तो एंट्रेंस वाली साइड पे ना बहुत रश हो चुका था 3 साढ़े 3 बजे। मैंने कहा फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद लोग निकले होंगे, कोई स्टे वाले लोग होते हैं कि स्टे करने के लिए भी आते हैं। तो ये हम लोग घर पहुंच गए थे, और मेरे अब्बू जी बना रहे थे फ़िश कोयलों पे। तो ये था कि अम्मी जी ने कल मैरिनेट करके रखा हुआ था फ़िश को, मसाला शसाला लगा के रखा हुआ था, तो अब्बू कर रहे थे यार मैंने कहा अम्मी जी अब्बू को छुट्टी होती है एक, और उसमें खैर मेरे अब्बू फारिग नहीं बैठते, अब्बू बस कहते हैं कोई ना कोई काम मिले। और जो इतना अरसा नौकरी कर रहे हो ना, तो वो फारिग बैठ भी नहीं सकते। तो ये अब ये छोटू, इसको भी घर छोड़ के गए थे, अपनी बेटी को घर छोड़ के गए थे। तो ये कह रहा था कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए। फिर मैंने कहा, फिर मैंने दूसरे दिन इससे पूछा, मैंने कहा बताओ तुम्हें क्यों नहीं लेके गए थे। तो कहते हैं हुरैन की वजह से नहीं लेके गए थे मैंने कहा हाँ ये तो बात सच है कि हुरैन की वजह से नहीं लेके गए थे। चलो आ जाओ, दिखाओ आ जाइए, हमें दिखाओ। हमें वो लगी है नजर लग गया अजरा, नज़र उतरेगी। हर बार आ गया। फिश तो हो चुकी थी, कोयलों पे बन चुकी थी। अब कोयलों पे ना अम्मी ने हरमल डाला, और अम्मी कह रही थी कि नज़र उतरेगी सबकी तो नज़र उतर, और ये था कि कोई तो मीन के मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो तो गिरी भी थी बर्फ़ पे। और मैंने कहा आप रात को पता चलेगा, जो जो गिरा है ना पता चलेगा रात को। कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सारी, कितना अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा आपका नाम क्या है, नाम क्या है? इसका नाम काइम है। मानो कैम, मन पापा के जो बोलो ना पापा के जो, किसका के पापा के जो, मामा के जो नहीं हो, खाला के जो, खाला के जो भी हो। किसके हो पापा फ्रेंड